नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना एडवोकेट पंकज सिंह, जिला गाजियाबाद से। दोस्तों, आज बात करते हैं कि कल हमारे साथी श्री अनुराग शर्मा जी के साथ जो कृत्य मंडावली थाना पुलिस ने किया, वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। क्यों? आखिर ये पुलिस वाले भूल जाते हैं कि हम वकील साथियों के साथ अगर आप अभद्रता करते हो तो आपको उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। और हम आपकी तरह नहीं करते हैं, हम कलम की ताकत में विश्वास रखते हैं। और कलम जो है ना, वो हथियारों को भी पीछे कर देती है। तो हर बार 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 आपको समझाना पड़ता है कि हथियार के सामने कलम बहुत भारी पड़ती है। आप क्या करते हो? झुंड में आ जाते हो और हमारे किसी भी साथी को बेइज्जत करते हो, उसका उसकी मान मर्यादा को ठेस पहुंचाते हो। और आप ये सोचते हो कि हम मुझे तो ये लगता है कि अपने आप को तुम बदमाश तो नहीं मान लेते हो? बदमाश तो बेचारा बदमाशी कर रहा है, वो पुलिस वाले से या वकीलों से या XYZ, उसे उसे कोई मतलब नहीं है। वो तो उसे तो बदमाशी करनी है। पर आप ड्रेस पहनकर बदमाशी करते हो और आपको अगला बंदा दिख भी रहा होता है कि ये वकील है और कोर्ट ऑफ द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, उसके बावजूद आप इस तरह की हरकतें करते हो। मुझे तो लज्जा आती है आप लोगों पर कि आप ऐसी हरकतें क्यों करते हो। उसके बाद आपको बहुत सारी परेशानियां होती हैं। आज आपकी कोर्ट में एंट्री बंद कर दी हमने। और आपका आज का काम है ना, आपको एक हफ्ते परेशान करेगा, क्योंकि आप आज काम नहीं करोगे, आपको एक हफ्ते तक फिर परेशानी होगी। फिर आप कहोगे कि वकीलों ने ऐसा कर दिया, वकीलों ने ऐसा कर दिया। हमेशा एक दूसरे के साथ सद्भावनापूर्ण व्यवहार रखें, सहयोग करें। हम और आप एक दूसरे के पूरक हैं, पर आप ये समझना नहीं चाहते। हम आपके पास कोई काम मांगने नहीं जाते, जो जाते होंगे उनकी मैं कह नहीं सकता। और हमारे भी घर में आप जैसे लोग हैं, कोई किसी का चाचा ताऊ मामा फूफा पुलिस में है, जो भी है। पर जब क्या नाम है, बात हमारे पैसे की आती है, तो हम वकील साथी सब एक हैं। जैसे आप लोग एक हो जाते हो ना, कि अकेले वकील को पकड़ लेते हो और उसके साथ सोचते हो कि इसको इस धारा में उस धारा में। आप जितनी धाराएं जानते नहीं हो ना, उतनी धाराओं को हम लोग रट के चलते हैं। मैं हमेशा बार बार यही कहता हुआ आया हूँ कि आप सम्मान दो, सम्मान लो। पर शायद आपको अच्छा नहीं लगता। आप कभी किस थाने में, कभी उस थाने में, कभी यूपी में, कभी MP में, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, कुछ ना कुछ छिटपुट छिटपुट आग डालते रहते हो। और हमेशा शुरुआत आप लोग करते हो, हम नहीं करते। हम सिर्फ आपको कानूनी ज्ञान से समझाते हैं, पर आपको बुरा लगता है। एक तो आप कमाई करते हो, अवैध उगाही करते हो लोगों से। जब हम उसको रोकते हैं तो आप हमें डराने धमकाने की कोशिश करते हो। आपको तनख्वाह भी मिलती है, आप उगाही भी करते हो, आपका महीने बंधे हुए हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद आपको तसल्ली नहीं होती। हमारी कोई तनख्वाह नहीं है, हम कोई उगाही नहीं करते, हम सिर्फ अपने क्लाइंट के केसेस पे निर्भर है। उसके बावजूद हम इस तरह का कृत्य नहीं करते। मैं सभी की बात नहीं कर सकता, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं। तो पर आपके यहाँ 99.99% लोग ऐसे हैं। जो 0.1 है ना, वो अच्छे लोग हैं आपके यहाँ बस। हमारे भी बहुत लोग हैं अच्छे, जान पहचान के, कि वो हमारा सम्मान करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। पर जब आप पर कोई विपत्ति आती है ना, तो आप सबसे पहले वकील को याद करते हो। और आज क्या है, आपको सरकार का संरक्षण है या नहीं है, वो तो जो आप जानो। पर सरकारें बदलती रहती हैं और सरकारें बदलती हैं, आपको परेशानी होती है, आप जी हजूरी में लगे रहते हो। तो सोचो समझो, कोई भी कृत्य करने से पहले सोचो समझो कि मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा, कि मेरे ऊपर क्या कार्रवाई होगी, क्या नहीं होगी। पर नहीं, आप कुछ नहीं सोचते, बस अग्रेसिव हो जाते हो कि मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है। कलम की ताकत को पहचानो। एक पिक्चर है, आपने देखी होगी, क्रांतिवीर। उसमें नाना पाटेकर जी है और वो कलम वाली बाई जो महिला है, हीरोइन जो है, वो कलम की ताकत से सबको झुका देती है। तो मैं बस
बार बार आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि जो मामला आपने शुरू किया है उसे खत्म हम करेंगे, इंतजार करो। मैं डरा धमका नहीं रहा किसी को भी, मैं बात ही नहीं करता, पर हम करते हैं शांति से। आपकी मीटिंग्स होती हैं, डीसीपी साहब आते हैं, एसीपी साहब आते हैं, कमिश्नर साहब आते हैं, आप शुरुआत ही मत करो, सामंजस्य बना के चलो कि भाई ये लगे कि हाँ भाई दोनों सरकार के लिए काम करते हैं, आप भी सरकार के लिए काम कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, पर आपको उसका उस तनख्वाह मिलती है और आप ऊपर से कमाई करते हो, लोगों से पैसे लूटते हो, जो भी कुछ करते हो, पर हम लूटते नहीं हैं। और आपकी शिकायत होती है तो आपको बहुत परेशानी होती है, शिकायतें हमारी भी हो सकती हैं कि हमने अगर किसी को अवैध रूप से परेशान किया, गलत तरीके से परेशान किया, उसका काम नहीं किया तब, पर आप लोग, मैंने आज तक नहीं सुना अपने अभी तक के उम्र के पड़ाव में कि कोई पुलिस वाले ने किसी आम आदमी के साथ अच्छा काम किया हो। ये जो सोशल मीडिया वाले हैं इनको तो मैं मानता ही नहीं हूँ, ये तो पैसे के लिए करते हैं सारे, कि 10 रुपए का सामान गिफ्ट कर दिया और 100 रुपए 200 रुपए फेसबुक से आ गए, तो 10 रुपए खर्च करेंगे और 100 200 रुपए लेंगे। समर्पण सेवा भावना जो होती है ना, वो मोबाइल से सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं होती, हम करते हैं। हम ऐसे बहुत से गरीब लोगों के केस भी लड़ते हैं जिनके पास पैसे नहीं है, उनको न्याय दिलाते हैं, पर आप लोग पैसा अगर नहीं है तो आप उसका काम नहीं करते, फिर आपको फटकार लगती है कोर्ट से, आपके साथ कार्रवाई होती है, फिर आप माफीनामा लिखते हो, माफी मांगते हो। ऐसे काम ही मत करो। मेरी बात आप बहुत से लोगों को बुरी लगेगी, जिसको बुरी लगती है लगती रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं बस यही चाहूंगा कि इस तरह के कृत्य ना करें और आप वकीलों का सम्मान करें, वकील आपका सम्मान करें, इसी में सर्व समाज के भलाई है, देश का हित जुड़ा हुआ है। नहीं तो लड़ते रहो, झगड़ते रहो, उससे कोई फायदा नहीं है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। वकील एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।